जार एप्लीकेशन कैसी है, जार एप्लीकेशन के फायदे और नुकसान क्या क्या होंगे, क्या आपको जार एप्लीकेशन में गोल्ड सेविंग करने के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल में जार ऐप की वीडियो देख चुके हैं, एडवर्टाइज देख चुके हैं, तो ऐसे में आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर उठेगा, भाई साहब कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ गोल्ड सेविंग करने में और कहीं मैं पीछे न रह जाऊँ। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी बता दूँ, देखो ये जो जार सेव गोल्ड इन डिजिटल गोल्ड है ना, ये केवल और केवल एक एप्लीकेशन मात्र है और एक छोटी सी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है। इनका खुद का गोल्ड भी नहीं है यहाँ तक, समझ गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन मात्र है और एक डिजिटल लॉकर के तौर पे काम करता है। और यहाँ तक इनको ख़रीदने के लिए जो इनका खुद का सिस्टम है, पेमेंट गेटवे भी इनका खुद का नहीं है। और उसको रखने के लिए जो सोना खरीदने के बाद हम अपने जो गोल्ड कॉइन को जिस डिजिटल तिजोरी के अंदर या डिजी लॉकर के अंदर हम लोग रखते हैं, वो भी डिजिटल वॉल्ट भी इनका खुद का नहीं है, समझ गए। वो भी क्रेटलैन या कोई ना कोई दूसरी कंपनी से ये लोग उधारी में लेंगे। और उसके अलावा दोस्तों, अभी जब आप इस गोल्ड को खरीदने जाते हो तब एक अलग प्राइस नज़र आएगा, जब आप इसे बेचने जाओगे तब एक अलग प्राइस आपको नज़र आएगा और आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे जीएसटी देना होगा। खरीदते वक्त भी देना होगा और बेचते वक्त भी आपको जीएसटी देना होता है। देखो, आप लोग बोलोगे भाई साहब कि यार नहीं, इसमें पैसा इकट्ठा क्यों ना कर लूँ, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले ये एप्लीकेशन सरकारी नहीं है। कल मान के चलिए आपका पैसा इकट्ठा हो गया, 5 लाख रुपये आपने इकट्ठे कर लिए, 2-3 लाख इकट्ठे कर लिए और ये कंपनी पैसा लेके यहाँ से सीधी लंबी हो गई, तब आप किसके पीछा पकड़ोगे, आप किसको पकड़ोगे? मैं पूछता हूँ इस बात को। देखो, मैं इस जगह पे गलत हो सकता हूँ कि भाई साहब ये यार निवेश वाली बात है तो हमें करना चाहिए, लेकिन हर जगह निवेश नहीं करना आपको। खास तौर से आज के टाइम पर जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा बना पड़ा है, पता नहीं कल गोल्ड कहाँ है, आज कहाँ है। तो ऐसे में गोल्ड पर निवेश फिलहाल में एक बार के लिए स्टॉप कर दो, मेरा ये मानना है। क्यों कर दो? क्योंकि दोस्तों देखो, एक तो जो जार ऐप है इनका खुद का कुछ भी नहीं है। मैं इसमें निवेश कर चुका हूं और मैं सेल किया हूं तो मुझे नुकसान ही हुआ है 3 महीने में, समझ गए। मैंने गोल्ड इकट्ठा किया था, अभी वापस इसको सेल किया तो मुझे इतना खास फ़ायदा नहीं हुआ। 3 महीने के अंदर एवरेज में नुकसान में गया। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, इनके पीछे कोई भी सरकारी जो अथॉरिटी होती है वो नहीं है। नहीं इनके पीछे आरबीआई है, ना ही सेबी है, ना ही सेबी और आरबीआई इसकी गारंटी लेते हैं। हालांकि ये आरबीआई की तरह अप्रूव जरूर होगा, वो कहेंगे कि काम कर लो, लेकिन भाई साहब ज़्यादा आपको नहीं करना है, तो इनको ये गाइडलाइन भी देते हैं। अभी पीछे हाल ही के दिनों में एक सरकारी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया गया था कि भाई साहब आपको डिजिटल गोल्ड में ज़्यादा निवेश नहीं करना है क्योंकि ये अनऑथोराइज है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सोने में या डिजिटल सिल्वर में निवेश करें तो 2-3 चीज़ जरूर देखें। एक तो सरकारी अथॉरिटी देखें और ये देखें कि ये गोल्ड को प्रोवाइड कौन कर रहा है। ये एप्लीकेशन मात्र है, ये तो एक छोटा प्लेटफॉर्म है। पेमेंट गेटवे भी इनका खुद का नहीं है और सोना भी इनका खुद का नहीं है, सोने भी ये खुद नहीं बेचते हैं, सोना भी ये थर्ड पार्टी कंपनी से लेते हैं। और डिजिटल लॉकर या डिजिटल वॉल्ट भी है, ये थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं। कल की तारीख में आपका सोना का 5 साल तक आपने सोना इकट्ठा किया मान के चलिए, तो वो डिजिटल लॉकर वाला जो बंदा है जो डिजिटल वॉल्ट प्रदान करता है वो भी आपसे चार्ज वसूलेगा एक लेवल बाद में, ये होगा ही होगा। तो ऐसे में दोस्तों, आपका फ़ायदा इतना ही है कि आप थोड़ा सा डिजिटल गोल्ड इसमें इजीली खरीद पाते हो। 10 रुपये से 20 रुपये शुरुआत हो जाती है। लेकिन नुकसान ये है कि भविष्य में आने वाले जितने भी ये फाइनेंशियल रिस्क है उसमें आप फंस जाओगे, आपका पैसा है। और हाल ही के दिनों में तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको ऐसे निवेश से थोड़ा दूर रहना चाहिए और सावधान रहें, सतर्क रहें। आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं आप हर जगह पर निवेश करें। आपको निवेश ही करना है तो सरकारी बॉन्ड्स आ गए, सरकारी गोल्ड स्कीम हो गई, सरकारी जितने भी दूसरे डिजिटल जो सरकार अभी फिलहाल में प्लान लेके आ रही है उनमें निवेश कर रहे हो। देखो, उनमें से कुछ आपको कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन कम से कम ऐसा तो है कि चलो कल कोई कंपनी भाग रही है, कोई नुकसान गया तो सरकार की गर्दन तो पकड़ सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ऐसे में आपको उनकी तरफ देखना चाहिए। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी।